भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल आजसू उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आजसू कार्यालय पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने सुदेश महतो से मुलाकात की और एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर राज्य की हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। न्यू नर्मदा मेडिको 10% से 15% डिस्काउंट के साथ सभी प्रकार की दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम उपलब्ध। सेवा समय सुबह 6:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक। होम डिलीवरी 40 रुपये प्रति 10 किलोमीटर। एड्रेस MG रोड, रांची, झारखंड। आजसू के केंद्रीय कार्यालय में एनडीए के वरिष्ठ नेता जुटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार पर हमला बोला। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्ता को बिचौलिए चला रहे हैं। राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को रोजगार देने के बजाय खुद ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं। महागठबंधन की सरकार में कोयला, बालू और पत्थर की लूट मची हुई है। भाजपा विधायक दल के नेता ने दावा किया कि दुमका और बेरमो दोनों जगहों पर एनडीए की जीत होगी। चुनाव में भाजपा, आजसू, जदयू, लोजपा और उलगुलान पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और भविष्य में भी एकजुटता बनी रहेगी। क्योंकि कार्मिक और प्रशासनिक विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्री अगर अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग एक दिन में अगर सब स्थगित निरस्त कर देते, इसका मतलब है कि सत्ता में बिचौलिया मजबूती से शासन को चला रही है। तो आज तो लगता है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है बल्कि बिचौलियों की सरकार है। वो 30 तारीख को एक वाक्य ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। और जहां बिचौलियों के द्वारा शासन चलता हो तो फिर कभी भी राज्य में विकास नहीं हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं हो सकती है। और चारों तरफ कोयला की लूट है, कहीं पर पत्थर की लूट है, बालू की लूट है, ये सारी लूट चाप तरफ मचे। इसलिए इस चुनाव में ये जो लुटेरी सरकार है इसको हम सब लोग यहाँ से उखाड़ करके जनता फेंकेगी और उसकी शुरुआत बेरमो और दुमका विधानसभा के उपचुनाव से जनता को शुरुआत करेगी। वहीं एनडीए का घटक दल आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि दिशा विहीन नेतृत्व और वादा खिलाफी के खिलाफ एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को झूठा सब्ज बाग दिखाकर झामुमो कांग्रेस ने ठगा। ये चुनाव इस राज्य में राज्य सरकार के दिशाहीन नेतृत्व और वादा खिलाफी के खिलाफ में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि 10 महीना का कार्यकाल 60 महीना के जनादेश के बीच में 10 महीने का कार्यकाल गुजर चुका है। झारखंड की जनता को गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं करा पाई। चुनावी वायदे जिन वादों के साथ भ्रमित करने का काम किया गया था, उन वायदों में 2 कदम चलने का निश्चय भी सरकार ने अभी तक नहीं कर पाए। ये राज्य भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस पर भी निर्भर करता है कि राज्य कैसा चल रहा है, राज्य का नेतृत्व कैसा चल रहा है और हम भारतवर्ष के शेष राज्यों के साथ बराबर वर्तमान की चुनौतियों के साथ खड़ा है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। भाजपा प्रत्याशी 13 अक्टूबर को दुमका जबकि 14 अक्टूबर को बेरमो सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने एनडीए की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन से लेकर अब तक जब आजसू भाजपा साथ लड़ी है, जीत सुनिश्चित हुई है। 13 तारीख को वहां पर नामांकन हमारी श्रीमती लुइस मरांडी जी करेंगे। वहां पर आजसू के जितने लोग हैं, जदयू के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, कृष्णा माली की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उलगुलान, सारे लोग वहां के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। उसी तरह से 14 तारीख को बेरमो विधानसभा का तीनों घाट में, आप सबको जानते हैं कि तेलू घाट में वोट होने का वहां पर नॉमिनेशन होता है, इसलिए तेलू घाट वोट में वहां पर नॉमिनेशन होगा। एनडीए गठबंधन की संचालन समिति, चुनाव संचालन समिति बनी
और सिर्फ ये संपर्क और संबंध मेरा इस चुनाव तक नहीं, हम लंबे समय तक साथ मिलकर के काम करने का हम लोगों ने तय किया है और इस दृष्टिकोण से भी एनडीए गठबंधन की लगातार बैठकें भी होंगी और उस गठबंधन में समिति का गठन होगा जो आगे के कार्यक्रमों की रचना और संघर्ष की कला लिखने का हम सब लोग काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के नेताओं ने ये दिखाने की कोशिश की कि एनडीए में एकजुटता है। भाजपा, आजसू, लोजपा, जदयू और झामुमो उलगुलान एक साथ मिलकर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। चुनाव में संचालन समिति एनडीए गठबंधन का बनेगा। यह गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि आगे भी जारी रहेगा। दरअसल भाजपा बीते विधानसभा चुनाव में एनडीए में एकजुटता नहीं होने के कारण अपना हाथ जला चुका है। इसके साथ साथ एनडीए के घटक दल आजसू समेत दूसरे दल चारों खाने चित हो चुके हैं। भाजपा फिर वैसी गलती नहीं दोहराना चाहती और एनडीए को समेटते हुए एकजुट होकर हेमंत सरकार पर हमला करना चाहती है। सबरंग समाचार के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।